मोदी जी हैं तो मुमकिन है। और 8 देशों के उपाध्यक्ष थे, लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति पता है किसको विदाई देने आए एयरपोर्ट? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को। गौरव होता है यार हमको, एक ऐसे अद्भुत प्रधानमंत्री जी हैं जो देश को एक नई दिशा दे रहे हैं, एक ऐसी दिशा दे रहे हैं जहाँ पर पत्थर नहीं प्यार की बात हो। जिंदगी में कई बार हम प्रोफाइल बनाने के चक्कर में पड़े रहते हैं, लेकिन अपनी फाइल को भूल जाते हैं। लेकिन सच तो ये, प्रोफाइल हमें अपनी जीविका कमाने में काम आती है, लेकिन जो फाइल होती है उसमें पूरा जीवन होता है और वही आगे बढ़ता है। जो खोया उसका गम नहीं, लेकिन जो बचा है ना, अभी भी किसी से कम नहीं। इसलिए जो बचा है उसको बचाओ, ताकि तुम्हारे आने वाली पीढ़ियाँ, आने वाले बच्चे बचे रहें। सनातन ना सिर्फ एक धर्म है बल्कि राह है अध्यात्म की, और इस राह पर आपको मिलते हैं गुरु जो आपको सही और गलत का अंतर बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुकन्या सिंह जादून और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्वामी चिदानंद महाराज जी। वेलकम टू इंडिया टीवी। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा कि बहुत से लोग आपको देख रहे हैं और बहुत से लोग आपसे बहुत प्रेम करते हैं। अपने बारे में कुछ बताइए, कैसे आपकी राह शुरू हुई अध्यात्म की? मैं तो बहुत छोटा था, छोटी सी आयु में, 8 वर्ष की आयु, उसमें एक संत का आशीर्वाद मिला। उनका स्पर्श इतना जादुई स्पर्श था, इतना आध्यात्मिक स्पर्श था, उसने सारा जीवन ही बदल दिया। मुझे लगता है कि माता पिता के संस्कार, सदगुरु का आशीर्वाद और पुराने जन्मों की जो फाइल अपने साथ में आती है ना, वो बहुत बड़ा काम करती है। ज़िंदगी में कई बार हम प्रोफाइल बनाने के चक्कर में पड़े रहते हैं, लेकिन अपनी फाइल को भूल जाते हैं। लेकिन सच तो ये, प्रोफाइल हमें अपनी जीविका कमाने में काम आती है, लेकिन जो फाइल होती है उसमें पूरा जीवन होता है और वही आगे बढ़ता है। और उसको कैसे आप आगे बढ़ाते हैं, इसके लिए सदगुरु की राह, उनका आशीर्वाद, उसने मुझे उस ओर लाया। और आज मैं देखता हूँ, छोटी सी आयु में ही मौन की दीक्षा दी, ध्यान की दीक्षा दी, मंत्र की दीक्षा दी, और कुछ समय साधना के बाद, 1.5 वर्ष के मौन के बाद, फिर मुझे ले जाया गया साधना के पथ पर, अध्यात्म के पथ पर, और फिर जंगलों में ले जाया गया, हिमालय में ले जाया गया और साधना के पथ पर आगे बढ़ाया। तब से लेकर आज तक मुझे लगता है ये सब गुरु की कृपा, सदगुरु का आशीर्वाद, और भारत की जो आध्यात्मिक धारा है वो अद्भुत है। वो सदैव सनातन के पथ पर सबको ले जाने के लिए, एक दिशा देने के लिए सदैव तैयार है। बस हमें वो दिशा चाहिए। आज जीवन में स्पीड तो बहुत है, लेकिन दिशा नहीं है। महात्मा गांधी जी ने कहा था, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दैट फास्ट स्पीड, व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ दैट फास्ट स्पीड विच हैज़ नो डायरेक्शन। आज स्पीड तो है, लेकिन डायरेक्शन नहीं है। इसलिए आज व्यक्ति के पास बहुत कुछ है, लेकिन शांति नहीं है। कि लाइफ इज़ नॉट ए कलेक्शन, लाइफ इज़ ए कनेक्शन। और डायरेक्शन से वो कनेक्शन प्राप्त होता है। यू फाइंड योर एंकरिंग, यू फाइंड योर ग्राउंडिंग, एंड बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दैट, बिलीव मी, लाइफ बिकम्स अमेजिंग, इनक्रेडिबल, एंड यू स्टार्ट लविंग योर लाइफ। आप अपने जीवन को प्यार करने लगते हैं, खुद को प्यार करने लगते हैं। जो व्यक्ति खुद से कनेक्ट नहीं होता है, खुद एंकर्ड और ग्राउंडेड नहीं होता है, वो कभी समाज को नहीं जोड़ सकता। अपने में शांति नहीं होगी तो कभी आप बाहर शांति नहीं ला सकते। इसलिए हमारे संतों ने, हमारे अध्यात्म ने शांति की ओर बहुत बल दिया। शांत रहो, मस्त रहो, क्योंकि इफ़ यू आर इन पीस, यू एक्सूड पीस, यू मैनिफेस्ट पीस एंड यू शेयर पीस। बट इफ़ यू आर इन पीसेस, बट यू शेयर ओनली पीसेस। इसलिए पीस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड पीस इज़ नॉट समवेयर इन द कॉर्नर, पीस इज जस्ट हियर। भीतर ही तो है सब कुछ, वहीं तलाशना है, वही तराशना है। महाकुंभ में यही तो हुआ, लोगों ने डुबकी लगाई, लेकिन जो डुबकी के साथ डूब जाना चाहिए था, डुबकी के साथ फिर मैं वही निकला। मैं निकला या कुछ और निकला, मैं डूब गया और मैं कुछ नया होके निकला। बस इसी डुबकी की तलाश में, इसी नएपन की तलाश में, इसी मस्ती की तलाश में ही तो लोग महाकुंभ आए थे। और हम अपने साथ ना जाने कितना पैकेज लेकर घूमते हैं, कितना बैगेज लेकर घूमते हैं, रिजेंटमेंट का, एग्रेशन का, गुस्से का, एंगर का, ग्रीड का, ग्रजेस का, पेटी कंप्लेंट्स का। छोटी छोटी बातें इतनी गजब होती हैं कि कुछ भी ट्रिगर होता है तो हम टाइगर बन जाते हैं। इन सबको साथ में लेकर एक डुबकी लगानी। उस डुबकी को लगाकर मैंने देखा, जब लोग मेरे पास आते थे, पूछते थे
डुबकी कैसे लगाएं, कौन सा मंत्र पढ़ें। मैंने कहा मंत्र तो बताया, लेकिन साथ साथ सबसे बड़ा मंत्र है जो भी पिछला है सब डुबो दो, एक नई शुरुआत करो, एक नया ढंग। यही सनातन बताता है। वो कहता है खुद को पहचानो, स्वयं को पहचानो। ये जो महाकुंभ की कथा है, ये सनातन की अद्भुत कथा है। ये केवल सागर मंथन की नहीं, बल्कि स्वयं के मंथन की कथा है। ये अमृत मंथन की नहीं, बल्कि आत्म मंथन की कथा है। बस सनातन का इशारा हर समय होता है, स्वयं को बदलो, सब कुछ बदल जाएगा। स्वयं को बदलने के लिए बस सोच को ही तो बदलना है। सोच बदली, सब बदला। स्वामी विवेकानंद कहते थे सबसे बड़ा संकट सोच का है। सोच को बदल लो, सारी सृष्टि बदल जाएगी। और आज यही हमें करना है, अपनी सोच को बदलना है। सनातन कहता है सोच अच्छी हो और कोच अच्छा हो। और यही काम, गूगल से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, लेकिन गुरु इन्फॉर्मेशन नहीं बल्कि इंस्पिरेशन देते हैं। गुरु केवल इंटरनेट से नहीं, इंटरनेट से तो आपको इन्फॉर्मेशन से तो संसार जोड़ता है, लेकिन इंटरनेट से गुरु जोड़ते हैं। बाहर का समाज, बाहर की शिक्षा आपको शिक्षा देती है, लेकिन गुरु आपको संस्कारों से जोड़ता है, दीक्षा से जोड़ता है। यही तो सनातन की दीक्षा है और यही तो शिक्षा है कि खुद से जुड़ो और जुड़कर फिर कुछ ऐसा करो जो पूरे समाज को बदले। पूरे समाज को बदले, और वो तब तक संभव नहीं है जब तक स्वयं को नहीं बदलेंगे। इसलिए भीतर की शांति, भीतर का स्थिरता, आप सच मानिए आपके जीवन की प्रसन्नता को बना के रखें। नहीं तो सफल तो हो जाओगे, लेकिन सफलता के साथ साथ प्रसन्नता नहीं आएगी। ये बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना। एक सवाल, आपने अभी महाकुंभ की बात करी। महाकुंभ में जब आप थे तो आपने स्वच्छता की बात करी, नदियों की स्वच्छता को लेकर कहा। पीएम मोदी का भी कुछ ऐसा ही सोचना है, वो भी स्वच्छता अभियान पे लगातार बोलते रहते हैं। क्या आप उनसे प्रभावित है? क्या उनके सोच से आप बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ठीक है, मेरी भी यही सोच है? मैं तो समझता हूँ ये भारत का सौभाग्य है कि भारत के पास ऐसे अमेजिंग, इनक्रेडिबल प्रधानमंत्री जी हैं जो सोचते ही दूसरों के लिए हैं, जो सोचते ही समाज के लिए हैं, जो सोचते ही सबके लिए हैं। तभी तो वसुधैव कुटुंबकम की बात निकलती है, तभी तो सबको साथ लेकर की बात निकलती है। वो स्वच्छ भारत अभियान की बात आती है तो कैन यू बिलीव इट, कैन यू इमेजिन, एक प्रधानमंत्री के रूप में लाल किले की दीवार पर खड़े होकर सबसे पहले शौचालय की बात करना। कोई नहीं करता ऐसे। अरे यार, लोग क्या सोचेंगे, पर लोग क्या सोचेंगे नहीं, बल्कि लोगों की सोच को कैसे बदलना है। वो ऐसे कोच हैं जो सोच भी बढ़िया है और लोगों की कोचिंग भी इतनी प्यारी करते हैं कि आज इसीलिए पूरे विश्व में जब जाते हैं, आज सब जगह उनको सम्मान मिलता है। और तो और वे जब गए, आप सोचिए ना, कहाँ अभी पिछली बार गए आपके फ्रांस में, हर जगह यही होता है। 44 देशों के राष्ट्राध्यक्ष थे और 8 देशों के उपाध्यक्ष थे, लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति पता है किसको विदाई देने आए एयरपोर्ट? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को। गौरव होता है यार हमको कि कोई तो है अपने पास। दूसरा, जब वे मॉरिशस गए, अभी की बात कर रहा हूँ, अगर हम उनकी 11 साल की यात्रा और फिर पूरे इतने सालों की यात्रा की बात करें, 2001 से लेकर अब तक 25 साल की यात्रा, वो तो अलग है ही है। हर दिन कुछ नया, हर दिन कुछ अनोखा, निराला वो चुनते, बुनते और सुनते हैं। और फिर मन की बात के द्वारा लोगों को सुनते हैं, फिर उनको बताते हैं कमान उसने किया है, तुम भी कर सकते हो, तुम कुछ कम नहीं हो। जो खोया उसका गम नहीं, लेकिन जो बचा है ना, अभी भी किसी से कम नहीं। इसलिए जो बचा है उसको बचाओ, ताकि तुम्हारे आने वाली पीढ़ियाँ, आने वाले बच्चे बचे रहें। इसलिए उस सब को बचाना है। लेकिन उसके साथ साथ उनका मॉरिशस गए, आप सोचिए तो सही, मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ पूरी कैबिनेट पहुंच गई वहाँ पर, उनके मुखिया के साथ पूरी कैबिनेट पहुंच गई उनको रिसीव करने के लिए। अरे और तो और युद्ध का समय है, आप यूक्रेन को देख लीजिए, वो भी गले मिल रहे हैं। आप रशिया को देख लीजिए, वो भी गले मिल रहे हैं। ये कोई ऐसा कर सकता है क्या 2 हफ्ते के अंदर अंदर दोनों गले मिल रहे हों? आपस में गले कट रहे हैं, गले कट रहे हैं, गले काट रहे हैं, लेकिन यहाँ दोनों गले मिल रहे हैं। दोनों को लगता है मोदी जी हैं तो मुमकिन है। भाई ये हमारे देश के लोगों को भी समझना है, ये सोचना है कि वो नैरेटिव घड़ने वाले व्यक्ति नहीं है जो नेगेटिव नैरेटिव घड़ेंगे या कुछ नारे घड़ेंगे और बात बन जाएगी। वो नारों के व्यक्ति नहीं है, वो विचार के व्यक्ति हैं। वो अपने आप में एक विचार हैं, एक सोच हैं, और इसी सोच को बदलने के लिए वो बार बार जवानों से बोलते हैं, अपनी संस्कृति से जुड़िए, अपने विचारों से जुड़िए कि ये भारत
ताकत और तलवारों के बल पर नहीं बल्कि संस्कृति और संस्कारों के बल पर खड़ा हुआ है। इसलिए जवानों को बार बार बोलते हैं, अपनी जड़ों से जुड़ो, अपने मूल्यों से जुड़ो, अपने मूल से जुड़ो, बात बन जाएगी। यही तो चाहिए आज। इसलिए मुझे फ़ख्र है कि आज हमारे देश के पास एक ऐसे अद्भुत प्रधानमंत्री जी हैं जो देश को एक नई दिशा दे रहे हैं, एक ऐसी दिशा दे रहे हैं जहाँ पर पत्थर नहीं, प्यार की बात हो। बात श्रीनगर की हो या कश्मीर की हो, जहाँ की हो, लेकिन आज देख लीजिए लाल चौक को, कहाँ नहीं क्या नहीं बदला, सब कुछ बदला। इसलिए आइए हम सब लोग भारत के निर्माण के लिए, नए भारत के निर्माण के लिए, नए भारत के निर्माण की यात्रा पर साथ साथ 140 करोड़ लोग चले, जुड़े और जोड़े। तो ये थे हमारे साथ चिदानंद महाराज जी। थैंक यू सो मच।